नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 11 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4c4/5। देखो इसको सोल्व करते जाओ साथ साथ। 4c4/5 को 5 का 20 और 4 24/5, 24/5 गुणा 3/8। आगे लिखा हुआ है प्लस और स्मॉल ब्रैकेट है, इसको सोल्व करूंगा। 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2 प्लस 2/3 इंटू 4/5। देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करें तो जो 7 या 21, 2 दूनी 4, 21 और 4 कितना हो गया 25/6, और 25/6 इंटू 4/5 को सोल्व करूं तो 5 का भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, 2 से काटा कितनी बार गया 2 बार, और 2 से काटा कितनी बार गया 3 बार, तो 5 दूनी 10। तो प्लस के बाद में आया 10/3, और प्लस के पहले क्या आएगा, जब 24/5 है ये 24/5, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये कितना बचा 9/5। 9/5 और 10/3 को जोड़ते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 15, 9 या 27, 10 पंजे 50, 50 और 27 कितना हो गया 77/15। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 77/15। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। पी साइन ए माइनस कोस ए बराबर 1, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट बंद कोस ए इक्वल्स। देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से अगर सोल्व करेंगे तो खूब ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इसको सीधा करना है तो कोस ए को क्या बना लो, जीरो बना लो। क्या बना लो, जीरो। और ये जीरो कब होगा, जब मैं एंगल का मान कितना रखूं 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 कितना होता है, जीरो। तो यहाँ से एंगल का मान कितना आ गया 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, एक। तो P इंटू ए कितना हो गया P, तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया, एक। तो एक का मान 90 डिग्री रखते हैं, P बराबर एक आ गया। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछा पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर कोस है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर निकालना था पी स्क्वायर का। अब देखो P की वैल्यू भी एक है, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, एक। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नमन किसी दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदता है। वह कीमत पर मोल भाव करता है और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 रुपए की कमी कर देता है। इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 अधिक सेब खरीद लेता है। उससे पहले कितने सेब खरीदे। देखो ठीक क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे हो जाएगा। टोटल प्राइस अपने पास दे रखी है 720 रुपए। कितने दे रखी है 720 रुपए। यानी पहले वाली प्राइस अगर मैं पी मानू, पहले वाली प्राइस कितनी मान लू पी, तो कितने रुपए कम में खरीद रहा है, 2 रुपए प्रति सेब की कमी कर देता है। यानी एक सेब का पहले मूल्य पी था, अब कितना हो जाएगा P-2। अब देखो एक सेब के मूल्य का भाग टोटल मूल्य में देते हैं तो सेबों की संख्या आ जाती है, नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएगी 720/P। तो यहाँ कितना आ जाएगा 720/P-2। यानी पहले जितने सेब खरीद रहा था उससे कितना ज्यादा खरीद रहा है, 4। इनका डिफरेंस दे रखा है 4। देखो या तो इसको पूरा सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करोगे द्विघात समीकरण बनेगा। इससे अच्छा है कि 720 के फैक्टर करके देख लो। यहाँ मैं P बराबर अगर 20 रख के देखूं, क्यों कि 20 इंटू कितना होता है 36। P बराबर अगर मैं 20 रख के देखूं तो पहले जो 720 में 20 का भाग दिया, पहले जो सेव खरीद रहे थे वो कितने थे 36। देखो यहाँ रखूंगा P बराबर 20, 720 में 20 माइनस 2 18 का भाग दिया, तो अब जो सेव खरीद रहे हैं वो कितना आ जाएगा 40। देखो 40 और 36 का जो डिफरेंस है वो 4 ही तो दे रखा है, मतलब P बराबर 20 है, वो वैल्यू सही है। यानी पहले एक सेब की मूल्य कितना था 20 रुपए, और पहले वाले सेबों की संख्या पूछेगा तो वो कितना आ गया 36। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 1.21 और 0.09 के मध्य अनुपाती। देखो मध्य अनुपात की बात करें, कोई भी दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, दो और ए और बी दे रखे हैं, तो मध्य अनुपाती उसका क्या होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। अब दोनों कंडीशन में यहाँ मध्य अनुपाती पूछा है, तो 1.21 इंटू 0.09 का मध्य अनुपाती, इसका अनुपात अंडर रूट 0.16 गुणा 0.36 के मध्य अनुपाती का अनुपात। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में
दो संख्या 2 और 2 4, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 और 2 4 है, तो पॉइंट तो हटा दो। 121 का रूट कितना हो जाएगा 11, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 11 इंटू 3 अनुपात, रूट से रूट कैंसिल हो गए, 11 इंटू 3 अनुपात से रूट लेंगे, रूट ले लिया तो रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ रूट ले लिया, 11 इंटू 3, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 6, 3 से काटा कितनी बार गया 2 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 अनुपात 8, 11 अनुपात 8। देखो अनुपात में रूट कटेगा नहीं सीधा, ये गलती से कर दिया, रूट कटेगा नहीं, रूट लिया है, 121 का रूट लेंगे 11, 9 का रूट लेंगे 3, 16 से 4 और 36 से कितना हो जाएगा 6, तो 11 3 33, 4 इंटू 6 2 बार कट गया, 11 अनुपात कितना आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया और कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यदि राम एक पंखा खरीदता है और उसे 8% की डिस्काउंट मिलती है, हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा तीनों पंखों के लिए भुगतान की गई राशि 6,800 रुपए, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है, देखने में जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना है नहीं। एमआरपी प्रत्येक पंखे का मैं 100 मानूं, तो पहले पंखे के लिए जो भुगतान करेगा वो कितना करेगा कि 6% का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना परसेंट चुकाएगा, 94। कितना चुकाएगा 94 प्लस 10, दूसरे पे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो 100 की जगह कितने रुपए देगा 90, और तीसरे पे 12% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 की जगह कितना चुकाएगा 88। तो तीनों पंखों के लिए जो चुकाया है एसपी है वो कितना है, सबको ऐड कर दूं, 184 और 88 कितना हो गया 272। अब तीनों पंखों का जो टोटल रुपए चुकाए हैं वो है 6,800 रुपए। कितना है 6,800 रुपए। 6,800 रुपए किसकी वैल्यू है 275 की वैल्यू, 272 की वैल्यू है इंटू 100, इंटू 100। यहाँ से वो कितनी आ जाएगी एमआरपी आ जाएगी, क्योंकि एक वस्तु की एमआरपी कितनी थी 100 थी। देखो 17 से काटा 4 बार, 17 से काटा एक बार और 16 बार, 16 बार गया, 16 बार गया तो 400 में अगर मैं 16 का भाग देता हूँ 25 और 25 इंटू 100, 2500 रुपए। तो एक पंखे का जो एमआरपी था वो कितना है 2500 रुपए, और वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप इसे भरता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे से भर सकता है। पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली जो लाइन दे रखी है, सबसे पहली जो लाइन दे रखी है, सबसे पहली लाइन दे रखी है, पहले 2 पाइप को एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप। देखो मतलब ए और बी जितना 1 मिनट में भरते हैं, इनके एफिशिएंसी का अनुपात लिख लेता हूं 1, और सी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी 1, यानी ए प्लस बी बराबर क्या होगा सी, एफिशिएंसी के मामले में। अब क्या बोल रहा है कि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है, मतलब दूसरे पाइप को अगर 20 समय लगेगा तो पहले पाइप को कितना लगेगा 5 घंटे ज्यादा लगेगा, तो इससे 5 घंटे जल्दी। ये ए की बात कर रहा हूं, ये बी की बात कर रहा हूं। और सी दूसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है, तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे बढ़ता है, कौन सा दूसरा पाइप, यानी जो दूसरे पाइप का समय है वो ज्यादा है, तो सी का समय कितना हो जाएगा बी-4, बी-4। देखो ये समय है क्या, एफिशिएंसी निकालूंगा तो एक के बट्टे में चली जाती है 1/b+5, एक की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/b, और सी की एफिशिएंसी की बात करूं 1/b-4। तो यहां से देखो a + b = c बताई थी क्या एफिशिएंसी, तो बराबर लिख देता हूं। यहाँ से सोल्व करते हैं तो एलसीएम लो b × b+5, पहले बेसिक से सोल्व कर रहे हैं, सीधा कैसे करना है वो भी बता देंगे। b × b+5, देखो यहाँ b बचेगा, यहाँ b+5, तो दोनों को ऐड करूंगा 2b+5 हो जाएगा, 2b+5 बराबर 1/b-4। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, b² + 5b, तो b अंदर इंटू हो जाएगा, b² + 5b। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले b से मल्टीप्लाई कर दो 2b² + 5b, फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8b, और प्लस क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा, -20। देखो इनको एक तरफ रखूंगा तो ये 20 उस तरफ जाएगा, 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा,
तो 20 स्क्वायर बचा, माइनस 8 भी बचा, और माइनस क्या बचा 20 बराबर 0। देखो यहाँ से वेक्टर फैक्टर करूं तो जिनका गुणनफल 20 हो, योग 8 हो, तो -10 और +2। अब देखो b बराबर एक तो हो सकता है 10, और एक होगा b बराबर -2। समय माइनस में हो नहीं सकता, तो b बराबर कितना आ गया 10 घंटे। यानी b को जो समय लगना है वो कितना लगना है 10 घंटे। तो यहाँ एक का समय पूछा है, तो 10 + 5 कितना आ जाएगा 15 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 15 घंटे। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर इसको ऑप्शन से करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले पाइप का समय लेते हैं। देखो पहले पाइप और दूसरे पाइप का जो डिफरेंस था वो 5 घंटे था, तो अगर मैं 15 ले रहा हूँ एक का समय, तो बी का कितना आ जाएगा 10। इनका मिलकर अगर मैं समय निकालता हूं तो कितना आया 30, 2 और 3, 30, दोनों की एफिशिएंसी 5, 30 में 5 का भाग दिया, तो ए और बी को जो मिलकर समय लगेगा वो कितना लगेगा 6 घंटे। और ये 6 घंटे है वो बी से कितना कम है 4 घंटे कम है, इन दूसरे पाइप से 4 घंटे कम है, और यही तो बोल रहे हैं। तो ऑप्शन 15 घंटे लेके बी आंसर निकाल सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, साइन 74 प्लस टेन 74 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। देखो अब देखो साइन और कोस चेंज कब होते हैं वो देख लो एक बार। जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन चेंज होता है किसमें, कोस में। टेन चेंज होता है किसमें, कोट में। और एक और जो बचा है सेक किसमें चेंज होता है, कोसेक बी में। अब यहाँ जो काम आ रहे हैं वो देखो साइन और टेन को चेंज करने, किसको साइन और टेन में, तो कोस में होगा कोट में। और कब होगा, जब दोनों का योग 90 डिग्री। यहाँ 74 लिखा हुआ है तो मैं इसको कोस 16 डिग्री रख सकता हूँ, दोनों बराबर है, तो 74 और 16 90, साइन और कोस बराबर होगा। प्लस टेन 70 बार की 4 की बात करूँ तो वो हो जाएगा कोट 16, तो कोस 16 डिग्री प्लस कोट 16 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बी बिंदु जी पर समकोण बनाती है। देखो सबसे पहले तो माध्यिका और ये जी क्या होता है ये देख लो एक बार। त्रिभुज में माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ए बी सी। यहां जो दे रखा है एडी और बीई, एडी और बीई, ये जहां काटती है वो होता है केंद्रक, जी क्या होता है केंद्रक, सेंट्रोइड। और जो ये सेंटर है इन दोनों माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, किसमें 2:1 में, और दो होता है शीर्ष की तरफ वाला 2:1, और ये भी किस अनुपात में रहेगा 2:1 में। और दोनों का जो बीच का एंगल दिया है वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। दोनों का एंगल कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। यदि एडी बराबर 12 सेंटीमीटर, देखो एडी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एडी को अगर मैं 2:1 में बांटू तो 8 और 4, 8 और 4, यानी ऊपर वाला पार्ट रहेगा 8 और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2:1 में डिवाइड होगा। ऐसे ही बीई बराबर दे रखा है 9, बी बीई को अगर मैं 2:1 में बांटू तो कितना होगा 6 और 3, कितना होगा 6 और 3, ये वाला पार्ट रहेगा 3 और ये कितना रहेगा 6, यानी यहां से बीजी और एजी कितना आ गया 8 और 6, बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। ए बी क्या हो जाएगा कर्ण, तो यहां से ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बीजी स्क्वायर प्लस एजी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। और ए बी का अगर मैं रूट लूंगा तो √100 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो यहाँ जो बात ध्यान रखने वाली वो क्या थी कि केंद्रक माध्यिकाओं को कितने अनुपात में काटता है 2:1 में बांटता है। और दो कौन सी साइड होती है शीर्ष वाली साइड, देखो ये 9 थी इसको 2:1 में बांटा 6 और 3 हो गया, ये 12 थी इसको 2:1 में बांटा ये कितना हो गया 8 और 4 हो गया, तो ये 6 है और ये 8 है। 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस कर्ण होता है, तो ए बी स्क्वायर पाइथागोरस में ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बीजी स्क्वायर प्लस एजी स्क्वायर। सोल्व करते कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व किया तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन।
30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 74 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करो। तो एवरेज ज्ञात करना है तो ऊपर पहले टोटल स्कोर लिखना पड़ेगा। टोटल स्कोर निकाले तो 12 छात्रों का एवरेज है 62, 12 इंटू 62। बाकी बचे हुए स्टूडेंट यानी टोटल 30 थे, उसमें से 12 यहाँ है तो बच के कितने 18, उनका एवरेज दे देगा 74। यहाँ से टोटल आ जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भाग देते हैं कितने हैं, 30 छात्र बटे 30, ये एवरेज आ जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 62 इंटू 12 कितना होता है 744। 18 इंटू 74 की बात करें 1332 बट्टे में 30। सोल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करो कितना आया 2076 बटे 30। 3 से काटा तो ये कितनी बार गया 6, 9 और 2, 692 बटे 10। सोल्व किया कितना आ जाएगा 69.2, 69.2। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया और ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, देखो धारा की विपरीत दिशा की बात करें तो देखो नाव इस तरफ जा रही है और धारा इस तरफ आ रही है, तो इसकी स्पीड अगर x होगी, इसकी स्पीड अगर y होगी, तो स्पीड क्या होगी x माइनस वाई। अगर धारा के साथ जाएगी तो स्पीड क्या होगी x प्लस वाई। ये चीज ध्यान रखना। अब क्या दे रखा है, धारा के विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा की चाल 4.8 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो यहाँ से पहले नाव की चाल निकालना। नाव की चाल x मानो, विपरीत दिशा में धारा तो x माइनस 4.8, धारा की चाल माइनस कर दी। और स्पीड की बात करें तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 54 बटे 6, 54 बटे 6 तो x माइनस 4.8 बराबर 9। x बराबर कितना आ गया 13.8 किलोमीटर पर आवर, यानी नाव की चाल यहाँ से कितनी आ गई 13.8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो स्पीड होगी वो क्या होगी 13.8 प्लस 4.8, ये स्पीड होगी। इनको ऐड करता हूं तो 18.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ये है। और डिस्टेंस अपने पास दे रही है 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 279 बटे 18.6। इसको सोल्व किया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो लग जाएगा। 31 से घटाइए 90 बार, 9 बार। 31 से घटाइए 6 बार, 90 में 6 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 15 घंटे। कितना बार जाएगा 15 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 अपॉन 9x बराबर 3 देन द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ 9x 3x का स्क्वायर है और यहाँ भी 3x, यानी दोनों जगह 3x होना चाहिए। और 3x बढ़ाने के लिए जो यहाँ x प्लस 1 अपॉन 9x दे रखा है उसको दोनों तरफ में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। तो ये तो जाएगा 3x प्लस 9 से 3 बार कट जाएगा तो 1 अपॉन 3x बराबर कितना आ गया 9। अब यहाँ पूछा 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर, तो क्या होता है स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाता है, कैसे माइनस 2 कितना आ जाएगा 79। कैसे आया, तो देखो अलजेब्रा वाले पार्ट में एक चीज पढ़ी थी, x प्लस 1 अपॉन x बराबर कुछ भी दे रखा हो, क्या दे रखा है, तो वहां से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2। एक कंडीशन तो ये होती है, या फिर होता है x माइनस 1 अपॉन x बराबर k दे रखा है, फिर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान पूछे तो उसका मान क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, ये वाली थी कि 3x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 9 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा 79। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किया तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टार को उस लघुत्तम संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए जिसे 7, 2, 3 स्टार 5, 6 स्टार संख्या 6 से विभाजित हो जाए। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो 6 से विभाजित होगा तो वो 2 और 3 से विभाजित होगा, और 2 से वही संख्या विभाजित होती है जो इवन हो, क्या हो, इवन हो। और इवन से हो मतलब लास्ट वाला अंक क्या आएगा, इवन आएगा, तो लास्ट में 1 और 3 तो नहीं आएगा। ऑप्शन कितने बचे, 2 और 4। अब देखो 3 का भाजकता का नियम चेक करें तो डिजिट सम में, संख्या के डिजिट सम में 3 का भाग जाना चाहिए, तो 7 और 2 9, 12, 17 और 6 23 प्लस 2 गुणा स्टार, क्या बचा 2 गुणा स्टार। अब देखो यहां पहले मैं 2 रखूं तो 23 प्लस 4 27, यानी स्टार का मान 2 हो जाएगा। स्टार का मान कितना हो जाएगा 2। लेकिन देखो मैं यहाँ 4 रखूं तो 23 प्लस 2 गुणा 4 कितना हो गया 31, लेकिन 31 में तो 3 का भाग नहीं जाता, तो स्टार का मान कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है,
बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, दिया हुआ है सीधी अपने स्कूटर को 31,902 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन दे रखे हैं परसेंटेज में, किसमें दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं, तो ये वाला काम में नहीं लेना। 1/6 है वो विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा तो ये एसपी हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यहां से सीपी ज्ञात करें, एसपी माइनस प्रॉफिट, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, कॉस्ट प्राइस 5 आ गया, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 5 पे, इंटू 100, 1/5 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, कितना जाएगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि यहाँ जो प्रॉफिट पहले दे रखा है वो विक्रय मूल्य पर दे रखा है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, एसपी। तो यहाँ से एसपी माइनस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब एक का लाभ हो रहा है कितने में, 5 में इंटू 100, 20%। तो यहाँ जो 31,902 रुपए दे रखे हैं उसको काम में लेना नहीं था, इसको काम में कब लेते, जब यहाँ जो प्रॉफिट दे रखा था रुपए में दे रखा हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 डीए का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, वर्ष 2012 में एम द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों और फार्म पी द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों का संबंधित अनुपात क्या होगा। 2022 में एम और पी की बात कर रहे हैं। 2022 में एम है 17,652, 17,652, अनुपात पी की बात कर रहा है 16,404, 16,404। देखो पहली बात तो ये कम है, तो दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, कौन से, बी और डी, बी और डी। अब यहां से काटे तो देखो 8 से कट रहा है क्योंकि अंतिम 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है, 8 से काटूंगा, 8 से काटूंगा तो कितनी बार गया, 2 बार गया, फिर कितनी बार गया, 17,652 लिखा हुआ है, 22, अच्छा 8 से नहीं कट रहा, किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्योंकि अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, 4 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 44, 13, 44, 13, 4 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 से काटा कितनी बार गया, 41, 01। अब ये कटेगा 3 से, 3 से काटूंगा तो 14, 7, 1, 14 से 71, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में, अनुपात 1367, 14 से 71 अनुपात 1367। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी करना है तो 50, 150 और 175, इसमें मैक्सिमम कॉमन लेना है। यहाँ 25 है इंटू 2, 25 इंटू 6 और 25 इंटू 7 फैक्टर कर लिए, तो इसमें जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25। तो इसको तो कर लो साइड में, 25 सेंटीमीटर का एक घर बनेगा और ये 2 और यहाँ कितना बचा 6 और यहाँ कितना बचा 7, ये जो बचे हुए उनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12 तो 7 84, 84 घर बना जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, पी और क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्या क्रम से 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की सीधी स्पर्श रेखा विस्तारित पी क्यू से ए पर मिलती है तो ए पी क्यू को विभाजित करता है। देखो ये वाला डायग्राम बना लो, ये 7 वाला सर्किल है और ये कितना कौन सा है, 3 वाला। इसकी अगर सीधी स्पर्श रेखा की बात करूं, ये स्पर्श करती हुई जाती है, ठीक है। यहां बिंदु मान लेता हूं ए, यहां बिंदु क्या मान लेता हूं, एक कलर चेंज कर लो दिख जाएगा। यहां बिंदु क्या मान लेता हूं, ए है, इसका सेंटर ये वाला है, इसका सेंटर पी और इसका सेंटर क्यू। अब देखो ए पी क्यू को विभाजित करता है, देखो पी क्यू के अंदर स्थित नहीं है, बाहर वाला स्थित है, मतलब पहली बात तो ये है कि बाहर विभाजित करेगा, एक्सटीरियर विभाजित करेगा, तो जो अंतर वाले हैं, आंतरिक वाले हैं, वो दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, 2 और 3 तो ऑप्शन नहीं होंगे। देखो यहां पूछा है पी ए, देखो यहाँ पी ए अनुपात क्यू ए पूछा है,
देखो यहाँ पी ए बड़ा होगा, तो पी ए बड़ा होगा मतलब पहले वाला बड़ा होगा और बाहर रूप से यानी 7:3, ऑप्शन तो ए आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ मैं रेडियस खींच देता हूँ 7 और यहाँ रेडियस खींच देता हूँ ये। तो यहाँ ये कोण कितने डिग्री का होगा, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का। और यहाँ जो ये कोण होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का। देखो यहाँ ये एंगल क्या है, बराबर है। तो दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो देखो यहां इसको मैं मान लेता हूं सी और इसको क्या मान लेता हूं डी। पूरे पी सी ए का समरूप होगा किसके, क्यू डी ए के। तो यहां से देखो पी सी अनुपात क्यू डी वो किसके बराबर होगा, पी ए बटे क्यू ए। सिमिलर होगा, सिमिलर में ये होता है क्या, भुजाओं का अनुपात सेम रहता है। तो पीसी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा, इसका कितना दे रखा 3। तो यहाँ से पी ए और क्यू ए कितना गया 7:3, 7:3। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व किया और कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। पहले 5 घंटे के दौरान वाई की औसत चाल क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ से शुरुआती 5 घंटे 45 और 30 75 और 40 कितना हो गया 115 और 30 145 और 20 कितना हो गया 165। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 5 घंटे में वो टोटल चला 165 और टोटल समय कितना है 5 घंटे। ये एवरेज स्पीड आ जाती है। इतना सा क्वेश्चन था, सोल्व करेंगे। 165 में 5 का भाग दिया कितना आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व किया और ऑप्शन आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 रुपए चुकाता है। देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ष के जो लिए जो ब्याज लगेगा, पहले वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 1,41,545। दूसरे वर्ष में 25,490 रुपए वो दे चुका होगा, तो जो ब्याज लगेगा वो माइनस कर देंगे। 1,41,545 में से 25,490 माइनस कर देंगे, उसमें ब्याज लगेगा। आगे बोल रहा है यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाई राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है। तो जो दूसरे वर्ष के अंत में जो चुका रहा है वो क्या चुकाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में जो चुकाएगा वो चुकाएगा एक तो पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का क्या चुकाएगा ब्याज, फिर बची हुई राशि को ब्याज सहित चुकाएगा। तो दूसरे वर्ष में जो प्रिंसिपल होगा, दूसरी वर्ष में जो प्रिंसिपल होगा और उसमें जो ब्याज लगेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये चुकाएगा टोटल। अब पहले वर्ष के ब्याज की बात करें तो पहले वर्ष की ब्याज की बात करें 1,41,545 रुपए पर 11% का ब्याज लगेगा इंटू 11/100। अब दूसरे वर्ष में जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा 25,490 रुपए कम रहेगा। तो यहां से माइनस कर देता हूं 1,41,545 माइनस 25,490, यहां से सोल्व किया तो ये तो आ गया 0,55। यहाँ कितना आ गया 116,055, 116,055। अब इसको प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट यानी पूरा अमाउंट चुकाएगा। अब देखो 11% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 111% हो जाएगा, 111/100। यानी ये जो चुकाई गई राशि है टोटल वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। देखो टोटल क्या चुका रहा है, पहले वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज प्लस प्रिंसिपल दोनों चुका रहा है। इसको सोल्व करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई करना बताया था क्या कि 5 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5, लास्ट वाली संख्या कितनी है 1। ठीक है, 100 का भाग देंगे तो 15,569.95। अब इसको सोल्व करेंगे 111 इंटू 5 कितना गया 555, बच गया कितना 55। 111 इंटू 5 कितना गया 555 और 55 कितना हो गया 610, बच गया कितना 61। 111 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और 61 कितना हो गया 1। अच्छा 610 हो गया तो यहाँ तो 0 आएगा 1 और बच गया कितना 6। 111 इंटू 6 कितना हो गया 666 और 6 कितना हो गया 672 67। 111 इंटू 1
111 और 67 कितना बचेगा, 178 बच गया कितना 17, 111 और 17 कितना होगा 128, लास्ट में क्या आएगा 0.05। देखो यूनिट डिजिट से यहाँ से आंसर आ सकता है क्या, ये देखो 95 0.05 को जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 9 और 1 10 और लास्ट में कितना बनेगा 1, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, और कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, 1,44,391। इनको जोड़ोगे तो वही आएगा 1,44,391। आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। दोबारा समझ लो, देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें समझने वाली जो बात वो क्या है कि वो टोटल चुकाई गई राशि, टोटल चुकाई गई राशि कौन सी होगी, पहले वर्ष का ब्याज, क्योंकि इसने लिख रखा है कि जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है, तो पहला ब्याज पहले वर्ष का ब्याज निकाल दिया और उसके बाद में समाप्ति पर पूरी बकाया राशि चुकाएगा। मतलब उसमें 25,490 चुका दिए थे, तो 1,16,055 1,16,055 इंटू 111% सोल्व किया तो कितना है 1,44,391। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व किया तो क्या ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 24% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो क्या बताया था, जब भी 2/3 दिया हो और बात परसेंटेज की हो तो नीचे वाला पार्ट को टोटल मान लो। यहाँ इनकम 300 मान लेता हूँ, तो उसमें से खर्च 2/3, 300 का 2/3 कितना हो गया 200 हो गया, 300 का 2/3 कितना हो गया 200, क्योंकि 300 इंटू 2/3 सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 200। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग कितना बचा 100, सेविंग कितना बचा 100। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय में 18% की वृद्धि। अब 300 का 18% निकालें तो कितना बढ़ गया 54 बढ़ गया, तो 300 का 18% कितना होता है 54, 354 हो जाएगी। 200 उसकी आय में 18% की वृद्धि और उसके व्यय में 24% की वृद्धि, 200 का 24% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 48। तो अब जो खर्चा वो कितना हो जाएगा 248, यानी 354 रुपए में से 248 खर्च कर दिए, तो अब सेविंग कितनी बची 106। पहले 100 थी, अब कितनी होगी 106, तो कितना बढ़ गया 6%, कितनी बढ़ गई 6%। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 6%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक त्रिभुज एल एम एन में कोण L बराबर 118 डिग्री, एल एम बराबर एल एन, कोण एन ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एल क्या है 118 डिग्री, एल एम और एन, कोण L बराबर 118 डिग्री, एल एम बराबर एल एन, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा। देखो 118 डिग्री प्लस थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखो 180 में से 118 किया कितना आया 62 डिग्री, 62 डिग्री 2 थीटा का मान है, तो थीटा का मान कितना आ गया 31 डिग्री। तो किसी भी एंगल का मान पूछे इस एंगल के अलावा कितना होगा 31 डिग्री का, यहाँ क्या पूछा है कोण एन कितना हो गया 31 डिग्री, कितना हो गया 31 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 31 डिग्री। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 3/a प्लस 3a 9/a² माइनस 9 प्लस 9a² इफ a बराबर 1। देखो यहाँ बहुत टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि इफ a बराबर 1, देखो एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a जहां लिखा है उसको काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 प्लस 3, यहाँ क्या बचा 9 माइनस 9 प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा 54। तो क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व किया और कौन सा ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात 300 लाख रुपए है, तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 2013 को निर्यात 300 है, मतलब 300 रुपए कमाए उसने, 300 लाख रुपए कमाए। अब यहाँ जो खर्च हुए हैं वो निकाल लो एक बार, 60 और 30 90 और 160 और 15 कितना हो गया 175 और 90 कितना हो जाएगा 265। तो 300 लाख रुपए कमाए और खर्च कितने किए थे 265, मतलब यहाँ 265 पे कितने लाख का लाभ हो गया 35 लाख का, कितने का लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया 35 लाख का। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि सलोनी की मासिक आय 75,000 रुपए है तो वो किराए और शिक्षा पर कितना धन व्यय करती है। देखो रेंट और एजुकेशन की बात कर रही है, 30 और 25 कितना हो गया 55%। तो 75,000 का अगर मैं 55% निकाल दूं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखो 75 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 375 37, 375 और 37 कितना हो गया 412 और एक जीरो बचा हुआ है 41,250 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, उस त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर पर समकोण है, जिसमें पी क्यू बराबर 29 इकाई है, क्यू आर बराबर 21 इकाई है और कोण पी क्यू आर बराबर थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो डायग्राम बनाओ। आर पर समकोण है तो ये आर, तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा? समकोण के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होगी। ये तो करंट तो डिसाइड हो गया। अब क्या दे रखा है? कोण पी क्यू आर, ये वाला थीटा है, यानी जिस साइड पे एंगल बनता है वो क्या होगा? बेस। तो ये हो गया बी और ये क्या बच गया? परपेंडिकुलर, पी बच गया। अब यहां बात कर रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो स्क्वायर करना तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे एच। ये होगा क्या? ये होगा। तो देखो एच का मान तो यहाँ 29 दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू 29 दे रखी है और क्यू आर की वैल्यू भी यहाँ 20 दे रखी है। क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। देखो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होता है, ये 20 होता है। या फिर ऐसे कर सकते हो 29 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। तो ये पी आर कितनी आ गई? 20 आ गई। यहाँ बी का मान है 21 और पी का मान कितना है? 20 है और एच का मान 29 है। तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर। तो बट्टे में तो क्या आएगा? 841। 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो 41 बटे 841, 41 बटे 841। तो क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ 1/2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 120 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 1/4 कोण ए। देखो ट्राइंगल की बात करूं मैं तो ट्राइंगल के तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, सबसे पहले ये लिखवाया था कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ जो दे रखा है वो 1/2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, वो दे रखा है 120 डिग्री। देखो 180 में से 120 माइनस करूंगा 60 डिग्री, यहाँ माइनस करूंगा तो जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो एक कोण ए में से कोण a/2 माइनस करेंगे तो कोण a/2, कोण a/2 का मान 60 डिग्री है तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2, 120 डिग्री। अब इसका 1/4 याद करना है, कोण a/4 याद करना है, 1/4 कोण ए, तो 120 का 1/4 निकाल दो, 120 का 1/4 निकाला तो आंसर आ गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व किया, आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था? ए ऑप्शन में। ये था आज 11 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।